क्वेश्चन है log 7 2 इज इक्वल टू m और फाइंड log 4928 इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसके टर्म में? m के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ m के टर्म्स में इसका वैल्यू क्या होगा अगर इसका वैल्यू m है तो। ठीक है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि log यहाँ a का पावर मान लो x है और यहाँ b है, तो इसको हम लोग 1/x log ab लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है ना। इस फॉर्मूले पे इसको क्या लिखेंगे, log 7 का पावर 2 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 log यहाँ 7 आ गया, यहाँ 28 है। m के टर्म में लिखने के लिए यहाँ 2 का होना जरूरी है ना। तो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, log यहाँ a और यहाँ a हो तो इसका वैल्यू 1 आता है, एक फॉर्मूला ये पढ़े हैं। फिर log यहाँ a हो और यहाँ a का पावर n हो तो इसका वैल्यू n आ जाता है, ये पावर यहाँ आ जाता है, या मान लो b है यहाँ, ठीक है, b का पावर n है तो n log a b हो जाता है, यानी ये जो पावर है मल्टीप्लीकेशन में आता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम देखोगी ये सब बेसिक लॉजिक से ही निकल जाता है। तो अब देखो इसको इसमें लगाओ, यहाँ 28 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, log a यहाँ पर m इंटू n है, मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका हो जाता है log am प्लस log an। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज करता है, यही लॉग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसके आधार पे जॉन नेपियर आगे चले थे, है ना। हाँ, तो log इसको 28 को 7/4 लिख सकते हैं क्या? 7/4 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 7 के टर्म्स में लाना होगा, यहाँ 2 के टर्म्स में लाना होगा तभी कुछ हो सकता है, और 4 2 से जाके रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हाफ log 7 प्लस a इंटू बी को log a प्लस log b के टर्म में होगा log 7 4 को 2 का पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 log 7 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, log a होता है तो 1 आता है ना। अब ये इसका लॉजिक क्या है, एक बार तुम देखना चाहो तो मान लो 2 का पावर 1 है तभी तो 2 आएगा, इसको log में 1 को लिखोगी तो 1 इज इक्वल टू log ये 2 बेस में जाएगा और ये 2 पहले से, तो log 2 2 1 आएगा, 3 3 1 आएगा, 4 4 1 आएगा, तो a तो log 7 का वैल्यू 1 आ गया। प्लस अब ये पावर में है, सेम लॉजिक से चलेंगे तो दिखेगा पावर में मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ना इस वाले फॉर्मूला, तो यहाँ क्या आएगा 2 log 7 2 आएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ बताओ, ये दिया हुआ था हमारा m, तो इसके जगह हम m पुट कर देंगे तो ये हो गया 1/2 1 प्लस 2m, यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ आया? हाँ, तो m का वैल्यू नहीं निकालना, क्वेश्चन में लिखा है इसका वैल्यू m के टर्म में क्या आएगा, यानी m आना चाहिए आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है log यहाँ 10 है x है इज इक्वल टू y है, तुम्हें फाइंड करना है log 1000 x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y यानी x नहीं होना चाहिए y आना चाहिए आंसर में। ठीक है, x को रिप्लेस करना होगा, log 10x का वैल्यू y दिया है, यहाँ पर क्या है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log यहाँ 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये 2 पावर में मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2, और नीचे वाला का जो पावर है वो डिवाइड में जाता है। ठीक, इसका पावर डिवाइड में, इसका पावर मल्टीप्लीकेशन में, log यहाँ 10x हो जाएगा, ये बन गया y, तो 2y/3 हो गया रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 रूट वाला, ठीक, रूट वैल्यू निकालना है रूट अंडर log यहाँ है 0.5 और यहाँ है स्क्वायर। देखो ये वैसे मतलब ऐसा नहीं लिखना चाहिए log स्क्वायर, ये तो मीनिंगलेस है, या तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, बीच में स्क्वायर आप दे ही नहीं सकते हो, मिसप्रिंट है ये मिसप्रिंट कुछ कर दिया है। ठीक है, यहाँ आप स्क्वायर, ये मीनिंगलेस है, स्क्वायर
जब भी होगा तो या तो इस पूरे का होगा, अगर स्क्वायर पूरे का देना है तो रूट देने का कोई मतलब ही नहीं है, इतने पे ही मतलब अगर ऐसा हो, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब ये पॉसिबिलिटी है कि स्क्वायर और रूट तो खत्म ही हो जाएगा, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है लॉग 0.54 का। इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ये देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो 0.5 2 से रिलेटेड है ना, 1/2, और 4 भी 2 से रिलेटेड है, तो कोशिश करो दोनों को 2 में कन्वर्ट करने का। लॉग 1/2 और 2 का पावर 2 हो गया, ये पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 2 लॉग 1/2 और 2 आएगा। अब यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 है, इसको 2 के टर्म्स में क्या लिखेंगे, 2 लॉग 2 का पावर -1, इसका जो पावर होगा उससे डिवीजन होगा, यहाँ से हटके 2/-1 होगा और यहाँ log 2 होगा, यानी कि देखो 2/-1 -2 आ गया, और ये तो 1 ही हो जाएगा ना, बेस और जब ये सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो -2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका वैल्यू ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसको वापस करके देखते हैं, मान लो इसका वैल्यू x है, उल्टे चल के देखते हैं, मान लो इस मेथड से नहीं हुआ, ठीक है, तो वापस उस वाले मेथड से चलते हैं जहां से लॉग का डेफिनेशन आया है। कभी कभी एग्जाम में ये सब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। ये बेस है, ये इधर जाएगा तो 4 = 0.5 का पावर x होगा ना, ठीक है, यानी कि 4 = 1/2 का पावर x, यानी कि 4 = 2 का पावर -1 का पावर x, यानी कि 4 = 2 का पावर -x, यानी -x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 का पावर 2 = 2 का पावर -x लिख सकते हैं, यानी -x = 2 होगा, -x = 2 होगा, यानी x = -2 होगा। अगर इससे नहीं तो बेसिक लॉजिक इससे भी बना सकते हैं, समझ आ रहा है। ये काफी अंदर घुसने के बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं, वैसे शुरू में भी ये काम हम लोग कर सकते थे, लेकिन शुरू में हम लोग को ये सीखना था, लॉग में सोचना सीखना था, है ना। जैसे हम लोग ग्राफ पूरा देखें तो ग्राफ में कई कितने अलग अलग तरीके से ग्राफ हम लोग देखें ना, तो उसी तरह से ये सोचना हम लोग को सीखना है। करने की जब जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना इसके टर्म्स में, है ना। जैसे ए से जेड तक बच्चों को बोलो पढ़ने के लिए तो ABCDEFGHIJ एकदम जेड तक बोल देता है, लेकिन बोलो जेड से ए तक पढ़ो तो ZY W V करने लगता है ना। तो आपको दोनों तरफ से सोचना आना चाहिए, मैथमेटिक्स इसी का नाम। आप सिर्फ वन वे नहीं सोच सकते हो। जैसे अभिमन्यु उसमें महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह बनाने आता था, निकलने नहीं आता था, बना तो दिया, निकला नहीं तो उसी में फंस गया, है ना। तो हमें मैथमेटिशियंस को दोनों, मतलब रियल मैथमेटिशियंस वही होते हैं ना जिनको दोनों पता है। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक बार वो किए थे, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ ये था कि आइंस्टाइन एक बार एक इक्वेशन को मतलब सॉल्व किए और बहुत मेहनत करके लंबा चौड़ा इक्वेशन सॉल्व करके एक कंक्लूजन, इक्वेशन का कंक्लूजन ये था ना कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड कर रहा है, यानी यूनिवर्स में हर कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। आज हम लोग यही मानते हैं कि यही बात सही है, लेकिन उस समय आइंस्टीन सोचे अगर दूर जा रहा है तो सन हर दिन निकलेगा ही नहीं, सन हर दिन दूर जाता जाएगा, एक दिन गायब हो जाएगा, है ना। सन अपने पोजीशन पर, चांद अपने पोजीशन पर, स्टार्स अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है, यानी दूर नहीं जा रहा। ये कंक्लूजन तक आइंस्टीन पहुंचे और बोले कि नहीं, नहीं जा रहा है। बाद में इसको एलिंगटन इस बात को साबित किए अपने एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो आइंस्टीन, अब उस समय क्योंकि कुछ एविडेंस मौजूद नहीं था, तो अपने इक्वेशन को आइंस्टीन खुद बोले कि हम जो बोले हैं वही गलत है, हम अपने इक्वेशन को गलत बोल करके कुछ कुछ करके प्रूफ कर दिए कि यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यही सही वही मान रहे थे, बोले कि नहीं मेरा इक्वेशन गड़बड़। बाद में 20-30 साल बाद जब ये बात साबित हो गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो आइंस्टीन बोले कि वो सबसे बड़ा लाइफ का मिस्टेक था, मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हम किए थे कि इक्वेशन पे भरोसा नहीं किए, है ना। क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं बात आई थी, वो तो बस इस तरफ से कैलकुलेशन करके ये, अच्छा ये आश्चर्य है ना, बिना ऑब्जर्व किए, बिना सामने वाले को देखे हुए बस कैलकुलेशन करके ये बात बता देना कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। बाद में इस चीज को प्रूव हुआ, है ना, टेलीस्कोप से। हबल टेलीस्कोप तो सुने होगे ना, हबल नाम के एक फिजिसिस्ट थे, तो वो इसको इस बात से प्रूव किए थे कि आइंस्टीन जो बोले थे वही सही है असल में। तो आइंस्टीन को बाद में खुद मानना पड़ा था। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया था ना, लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा हो गया था हमारा, ठीक है।
अब आगे की बात करें हम लोग, देखो लॉग फंक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक। लॉग फंक्शन के बाद आगे आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया a का पावर x, ठीक है। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो गया। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये तुम देखो यहाँ से समझ आ जाएगा तुमको, आज से जो चल रहा है। हाँ, इसके बाद जो अंदर इक्वेशंस का यूज करेंगे वो सब में तुमको थोड़ी दिक्कत होगी, कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फंक्शन इसी का दूसरा नाम है मॉड फंक्शन। फिजिक्स में तुम लोग मॉड निकालना सीखी हो वेक्टर में? फिजिक्स में, फिजिक्स में वेक्टर जब पढ़ते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, यानी किसी वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये कोई वेक्टर है ना, ये कोई फोर्स है जिसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, जितना बड़ा लेंथ दिखाएंगे उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, है ना। ये अगर 1 है तो 2 दिखाना है तो इसका 2 गुना हमको बनाना पड़ेगा, 2 न्यूटन का फोर्स, यही है ना वेक्टर, है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसको ऐसे दिखाते हैं ना, मान लो कोई वेक्टर है एफ, तो इसको ऐसे दिखाते हैं ना फिजिक्स में, मॉड एफ, है ना। वही मॉड एफ यहाँ पे बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड, है ना। वही मैग्नीट्यूड हम लोग अब मॉड की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स कितना है ना, 2 न्यूटन का फोर्स है तो 2 क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ। 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ किस चीज की जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, है ना। तो बोथ की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात वहां पर अगर कर रहे हो तो मॉड निकालते हैं, है ना। तो मॉड हमेशा तुम देखना, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है ना। मॉड का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मैं पूछूं कि फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुमने कहा 2 न्यूटन, है ना, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन मैंने पूछा कि फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तुमने कहा कि -2 न्यूटन लग रहा है, या -2 x डायरेक्शन में लग रहा है, -2 i लग रहा है, -2 j लग रहा है, +2 i लग रहा है। i का मतलब x डायरेक्शन, j का मतलब y डायरेक्शन, और k का मतलब z डायरेक्शन। x y z एक्सिस, 3 एक्सिस की बात करते हैं, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि x y और z, यही बोलते हैं ना, x y और z, है ना। तो कोई फोर्स इधर लग रहा है तो बोलेंगे कि +x डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है तो -x डायरेक्शन में, अगर इधर लग रहा है तो +y डायरेक्शन, नीचे लग रहा है तो +y डायरेक्शन, इधर लग रहा है तो z -z, यही होता है x y z का कंसेप्ट। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस या माइनस किस डायरेक्शन में उससे दिखाते हैं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो प्लस या माइनस नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं। माइनस भी है तो +2 की बोलेंगे, इस डायरेक्शन में है मतलब -2 डायरेक्शन, -x डायरेक्शन में, तो बोलेंगे -2 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन हम बोले कि कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, तुम बोलोगे बस 2 न्यूटन लग रहा है, माइनस तो उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए, है ना। तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव की बात करने वाले, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, है ना, वहीं से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। तो मॉड फंक्शन, मॉड वैल्यू क्या होता है किसी भी चीज का, उसको पॉजिटिव बना देता है, भले ही वो नेगेटिव भी हो तो उसको पॉजिटिव बना देता है। अब इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल मॉड का साइन कैसा है, मॉड एक्स, इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स, ऐसे, इसका मतलब हो गया मॉड एक्स। एग्जाम्पल, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2 का मॉड अगर निकालना हो तो क्या होगा, 2 होगा। -3 का मॉड निकालना हो तो क्या होगा, 3 होगा। 2 का मॉड निकालना हो तो क्या होगा, 2, ठीक है। 3 का मॉड निकालना हो तो क्या होगा, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड, मॉड का मतलब समझ आया, ठीक है, लिख लो इसको नोट। फंक्शन की बात करनी है ना हम लोग को। फंक्शन क्या होता है, एक सेट है, कोई दूसरा सेट है, इस सेट से इस सेट का कोई रिलेशन है ना।
एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऐसे पेयर अप कर रहा है एक सेट से दूसरा सेट का कि सम रिलेशनशिप ऐसा बन रहा है कि हर एक एलिमेंट का, पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट का एक इमेज मौजूद है। मान लो ये x है, ये y को दिखा रहा है, तो x के लिए हर एक y मौजूद हो, है ना। और एक एलिमेंट का दो इमेज मौजूद नहीं हो। अगर दो इमेज हो जाता है तो फंक्शन नहीं रहेगा, बस रिलेशन रहेगा। यही डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि क्या मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स को एज ए फंक्शन के रूप में हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मॉड एक्स का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड एक्स है। इसका तो हम लोग इसके बारे में कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं अभी तक, है ना। मॉड एक्स से आप इसको कैसे बोलेंगे, एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे वो तो देखते हैं, लेकिन पहले इसको मॉड क्लियर कर लेते हैं। मॉड क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे हम एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, x और y का। x इज इक्वल टू मान लो 1 ले, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। x के जगह 0 लें तो y क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का मॉड तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, -1 ले तो y कितना आएगा, 1 आना चाहिए, सही है। -2 ले तो 2 आएगा, वेरी गुड। -3 ले तो 3 आएगा, है ना। अब देखो प्लस में जैसे, और 3 ले तो तब भी 3 आएगा, है ना। यानी कि x एक्सिस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है, माइनस में भी y का वही वैल्यू आ रहा है। हाँ, y कभी भी नेगेटिव पॉसिबल है क्या, यही तो क्वेश्चन होने वाला है डोमेन और रेंज का मेरा। y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो हम तुमसे पूछने वाले थे, तुम हमसे पूछती पहले, ठीक है। यही तो हम पूछने वाले थे ना, जो हम हमेशा पूछते, हम यही तो पूछ रहे थे क्या, कि अगर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यही तो हमारा मेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पर्दा रिवील कर दी, ठीक है। तो मेन ऑब्जर्वेशन क्या है कि x पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, y हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव या 0, 0 भी तो आ रहा है एक केस में। तो या तो पॉजिटिव आ रहा है या तो 0 आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। तो अब ये इसको कैसे लिखा जाए, पहले इसको देखते हैं। इसको लिखने का एक तरीका ऐसा है, y इज इक्वल टू, आपने स्प्लिट कर लिया, क्या स्प्लिट कर लिया, दो केस बना लिया, तीन केस बना लिया, चलो। x जब ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, x पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x 2 3 4 जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो y इज इक्वल टू x ही आ जाएगा ना, y का वैल्यू x आ गया जब x पॉजिटिव है तो, ठीक। अगला है x जब इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरा है x जब लेस देन 0 लेंगे तब क्या आएगा, हाँ, नेगेटिव ऑफ x, वेरी गुड। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, लेकिन आपको बनाना तो पॉजिटिव है, मॉड का मतलब तो पॉजिटिव होता है, मॉड ही को आप ये लिख रहे हैं, है ना। तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, -x, क्योंकि x नेगेटिव है उसमें फिर माइनस करेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा। यानी आप इसी चीज को ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। इसका ये डेफिनेशन है, ये एक ही इक्वेशन है, इसको तीन पार्ट में हमने बांटा है, ठीक है। किस पॉइंट पर हमने बांटा है, x इज इक्वल टू 0 पर, 0 से बड़ा 0 और 0 से छोटा, है ना। तो इसको हम लोग स्प्लिट किए हैं, इसको हम लोग कहते हैं मॉड क्लियर करना। हमने मॉड क्लियर कर लिया है, मॉड को हटा दिया है। अब हम लोग बात कर सकते हैं ना, अब हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये, इसको नोट करो, ये वेरी पहले y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना चुके हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का बना चुके हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का बना चुके हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का बना चुके हैं, x क्यू का, x का पावर 4, x का पावर 5 एंड सो ऑन, सबका ग्राफ हम लोग को पता है ना। उसके आगे हम लोग मॉड x का ग्राफ लीनियर इक्वेशन से रिलेट करके करेंगे, ठीक है। मॉड y इज इक्वल टू मॉड x, यहाँ क्लियर कर लेते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, y इज इक्वल टू x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ही में मिला दे रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू पे 0 पे तो 0 ही हो जाएगा x का वैल्यू, तो सीधे एक में ही मिला दे रहे हैं।
ये हो गया x, और दूसरा केस क्या बनेगा, x इज लेस देन 0 पे माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ठीक है, इक्वल टू 0 किसी में भी डाल सकते हैं आप, 0 ही रहेगा तो उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, क्लियर है। इस साइन का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, इस साइन का रिलेशन फंक्शन में तो हो चुका है रिलेशन में। ठीक है, ये साइन। चलो इनइक्वालिटी अगला एक्सरसाइज, अगला चैप्टर जब हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें थ्योरी ऑफ इनइक्वेशन भी करेंगे, तो उसमें इनइक्वालिटी आएगा, इस साइन का और अच्छे से मीनिंग समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने का जो मेथड है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, जल्दी से बताओ। ऐसा 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि जितना x बढ़ रहा है उतना ही y आ रहा है, y और x इक्वल है, जितना x जा रहे हैं y उतना ही आ जा रहा है, तो ये और ये इक्वल हो रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 45 45 है, ये 90 है, तो हमेशा ऐसा ही हो रहा है ना। तो 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे हो रहा है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, ऐसा है ना, क्योंकि y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, तो 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ भी होगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है ना। अब ये देखो दोनों ग्राफ का ये मिक्सचर है, ध्यान से देखो। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब बनाना है, जब x 0 या 0 से बराबर है ना। तो x 0 या 0 से बराबर कहाँ पे है इस लाइन में, x पॉजिटिव कहाँ है, यहां से इधर, यानी अभी इधर हमको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं बनेगा, इधर बनेगा, यहां से यहां तक इधर जाता तो ये ऐसा बनता, लेकिन ये वाला पार्ट हमको नहीं लेना है, क्योंकि मॉड के कारण सिर्फ ये वाला कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कहां पे बनेगा, जब x 0 से छोटा हो, 0 से छोटा तो इधर वाला रीजन है ना, इधर तो 0 से बड़ा है ना, इधर x पॉजिटिव है, जबकि इधर इधर और इधर x नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव साइड का ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स कब बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, माइनस एक्स का ग्राफ, ये वाला इतना ही पार्ट लेना है, इधर वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया ग्राफ, है ना। नेगेटिव साइड का ग्राफ लेना है, तो दैट इज इट, ये बना, है ना। तो ये ग्राफ बना हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, है ना। और यही ग्राफ तो हो गया, ये टोटल ग्राफ किसका ग्राफ हो गया, इस y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक, सिमरन कौर को जानती हो, कौन हो, हम सिमरन कौर पूछे, देखो देखो अपना बैच बैच में खेलती, हम पूछे सिमरन कौर को जानती हो, वो एक एक्ट्रेस का नाम है, देखो पंजाबी एक्ट्रेस है, देखो तो। हाँ चलो, हाँ सिमरन सुनी हो, ठीक है। चलो ये हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये हो गया। तो ये किसका ग्राफ बना असल में, मॉड मॉड एक्स का, y इज इक्वल टू, अब इसको टोटल लिख देते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है ये। मॉड एक्स को पहले क्लियर किया, पॉजिटिव साइड जो वैल्यू वैलिड है वो पॉजिटिव साइड लिया, नेगेटिव साइड जो वैलिड है वो नेगेटिव साइड ले लिया। ठीक है, सॉल्व करो, इसको करो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड ऑफ x प्लस 1 को मॉड क्लियर कैसे करोगे, मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हो जाना है, हाँ, तो इसको मॉड क्लियर कैसे करोगे, कुछ नहीं, कैपिटल X होता मॉड तो क्या बोलते, y इज इक्वल टू x, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि x जब पॉजिटिव हो, कैपिटल X जब ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका वैल्यू सीधा x लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ 2 को हम सीधा 2 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव हमेशा देता है ना। लेकिन x जब 0 हो तो इसको तो सीधा ही 0 लिख सकते हैं, है ना। तीसरा केस, x जब लेस देन 0 हो तो इसको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ना, क्यों माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि -2 आ गया, है ना, और मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, y अब नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना, तो -2 का मॉड करेंगे तब भी 2 आता है ना। तो ये बिना मॉड लगाए -2 को 2 कैसे बना सकते हैं, तो माइनस ऑफ -2 एक ही बात हो गया ना, है ना, बिना मॉड लगाए हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पे माइनस एक्स किए, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है, कैपिटल X, क्लियर है। अब कैपिटल X की जगह पर क्या है,
कैपिटल एक्स का वैल्यू x+1 है ना, तो हर जगह x+1 पुट करो तो क्या आएगा, इसके जगह x+1 आएगा, इसके जगह x+1 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ x+1 इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ x+1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 0 आ जाएगा, हाँ 0, x+1 का वैल्यू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा x, अच्छा माइनस ऑफ कैपिटल एक्स है ना, माइनस ऑफ x+1, ये आना चाहिए ना, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड होगा ना, समझ आ रहा है लॉजिक, है ना, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा x+1 0 माइनस x माइनस 1, तुम्हारा समझ आया, यहाँ क्या होगा x इज ग्रेटर देन -1, अब आप इसको भी रिजॉल्व करेंगे ना, x कहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, तो -1, यहाँ पे क्या होगा x -1, और यहाँ पे क्या होगा x लेस देन -1, ठीक है, तो अब इस बार किस पॉइंट के अलोंग रिजॉल्व हुआ है, -1 के अलोंग ना, -1 पे ब्रेक कर रहा है ग्राफ, ठीक है, तो इस बार ये हो गया y का वैल्यू, ठीक है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन किसको कहते हैं, वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और रेंज किसको बोलेंगे, ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, तो सेट बनाना है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है, और इसका डोमेन क्या, यानी ये तो हमेशा बढ़ता जाएगा, ये भी हमेशा बढ़ता जाएगा, है ना, अब देखो x का कोई लिमिटेड वैल्यू है कि x का कोई ऐसा वैल्यू है जो नहीं ले सकते हैं, x का सारा वैल्यू ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, है ना, तो डोमेन यानी x का वैल्यू, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, रियल नंबर को ऐसा दिखाते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर, है ना, इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, -∞ से +∞ तक सारा वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, रेंज बताओ, रेंज देखो y निगेटिव नहीं हो सकता, y 0 हो सकता है, और ग्राफ देख के पता चल रहा है ना y का वैल्यू कभी भी नीचे नहीं हो सकता है, तो क्या बन गया रेंज, हाँ 0 से लेकर, 0 को इंक्लूड करना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 को इंक्लूड करना है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 0 भी है पॉसिबल, 0 नहीं होता, 0 को छोड़ना होता तो कर्व ब्रैकेट देते, ठीक है, होल नंबर्स लिख सकते हैं कैसे, होल नंबर का मतलब 1 लो या 2 लो, है ना, लेकिन 1.1 भी तो ले सकते हैं यहाँ पे x के जगह, 1.1 का मॉड कितना आएगा, 1.1 ही आएगा, -1.1 का कितना आएगा, 1.1 ही आएगा, तो वो भी तो ले सकते हैं, होल नंबर नहीं रियल नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया डोमेन रेंज, है ना, अब हम कहें इसको मिटा दें, तो अब हम कहें जो हमारा क्वेश्चन था उसका डोमेन रेंज बना निकाल के दिखाओ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1, इसका डोमेन रेंज और ग्राफ करके दिखाओ, इसका मॉड क्लियर करो तो क्या आएगा x+1 और क्या आएगा 0 और -x -1, ये होगा x ग्रेटर देन -1 पे, x इक्वल टू -1 पे, x लेस देन -1 पे, 3 केस, ठीक, यानी कि -1 पे ग्राफ कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, -1 पे, ठीक है, यही होगा ना, हाँ, और x+1 का ग्राफ कैसा बनता है, y को 1 पे कट करेगा, यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, याद है ना, c की जगह है 1, तो 1 पे कट करेगा y को, ठीक, x को कहाँ पे कट करेगा, जहां पे y 0 होगा, y 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू -1 पे, y इज इक्वल टू x+1 है, तो y को 0 पुट करो, यानी वहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है, समझ आया ये, इस पॉइंट ग्राफ अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का y तो 0 हो गया ना, x कुछ भी रहे तो y तो 0 होगा ना, तो y को 0 पुट कर देंगे तो x इंटरसेप्ट निकलेगा, तो 0 पुट कर दिए तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी -1 पे कट करेगा और 1 से, और स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट काफी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है x का पावर 1 y का पावर 1 हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा,
तो ग्राफ ऐसा हो गया 45 डिग्री के एंगल पे ऑब्वियसली। ठीक, फिर नेगेटिव साइड में जीरो पे -1 पे तो जीरो यानी यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, फिर x -1 से जब छोटा होगा -x -1 -x -1 यानी y को -1 पे कट करेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा लेकिन लेना हमको यहीं से है, इस -1 के इधर और इधर की बात करनी है ना, तो ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू -1 पे, यानी कि यहीं से पास करेगा। यानी ग्राफ ये वाला पोर्शन नहीं लेना है हमको, क्योंकि -1 के सिर्फ इधर वाला पार्ट। तो ये ग्राफ हो गया, समझ आया। डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑल रियल नंबर, x का सारा वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो x का कोई वैल्यू नहीं ले सकते, x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, y का रेंज क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी, अभी भी देखो 0 है ना, y का वैल्यू 0 तो है ही, 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी सेम हो जाएगा। अब एक चीज देखो, क्या चीज, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या था, ये। ठीक, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ क्या हुआ, ये -1। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ देखो, x के जगह x प्लस 1 हुआ, तो +1 हुआ है इसलिए -1 की तरफ शिफ्ट कर गया। समझ आया, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बता चुके हैं। ठीक, लॉजिक क्या है, पहले ये 0 कहां पर हो रहा था, x के जगह 0 रखने पे, अब हर x का जो पहले वैल्यू आ रहा था अब एक ज्यादा आ रहा है उससे, है ना, जहां पे 0 पे 0 आ रहा था अब 0 पे 1 आ रहा है, क्योंकि एक ज्यादा हो गया, तो y हमेशा एक ज्यादा हो रहा है, यानी कि ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट कर गया ना, y ऊपर हो रहा है ना। अब पुराना वैल्यू एक पहले ही मिल जा रहा है, x के एक स्टेप बैक जाने पे ही मिल जा रहा है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हो गया ना। तो उतना अगर नहीं करके सीधे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ इसमें लगा देते हैं, मॉड x का वैल्यू पता है तो सीधा ही निकल जाता है, बना लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग लगा देंगे। प्रोसेस क्या कहता है, y इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, -x जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या लेंगे इसका वैल्यू, x जब ग्रेटर देन 0 हो तो इसके जगह क्या लिख देंगे, मॉड x के जगह x लिख देंगे। x जब इक्वल टू 0 हो तो मॉड x के जगह 0 लिख देंगे। x जब लेस देन 0 हो तो मॉड x के जगह -x लिखेंगे ना। इस बार देखो क्या हो गया, इस बार हो गया ये -x, ये 0, ये +x, ये x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ठीक है, ये बन गया। तो अब ग्राफ कैसे बना देखो, -x का ग्राफ इस तरफ बना और +x का ग्राफ इस तरफ बना। इस बार तो ऐसा हो गया ना, है ना, रिवर्स हो गया। अब देखो रिवर्स वाला लॉजिक लगाते हैं, वो जो हम लोग पढ़े शिफ्टिंग, ये आ गया सबको समझ। डोमेन रेंज क्या होगा पहले लिख लेते हैं, डोमेन रेंज, डोमेन हो गया रियल नंबर, x का कोई लिमिटेशन नहीं, x का सारा वैल्यू पॉसिबल है। रेंज क्या हो गया, 0 से माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, नीचे y पॉजिटिव इस बार पॉसिबल नहीं है ना, तो -इंफिनिटी से लेकर 0 तक, 0 इंक्लूड होगा। ठीक, समझ आ गया, तो ये हो गया। अब इसको शिफ्टिंग से देखो, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, मॉड x। अब हमें कह रहा है कि y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड x। नेगेटिव क्या होता है, y जो पॉजिटिव था पहले वो पूरा का पूरा साइन नेगेटिव की तरफ चेंज कर गया, तो जो पहले जैसे पॉजिटिव में बढ़ रहा था ऊपर की तरफ, अब उसी में नेगेटिव की तरफ ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ इधर नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। समझ आया, ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड x का। क्लियर है, नेगेटिव अगर होता है ओवरऑल फंक्शन में तो y क्या होता है, पलट जाता है। अब y हमेशा नेगेटिव मिल रहा है ना, यहाँ नेगेटिव आ जाने से, क्यों, क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑलवेज ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर है ना, चलो मिटा दे। अब अगला दे रहे हैं, फिर अगर मिटा दें तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाओ। इस पे हमको मॉड क्लियर करना है ना, मॉड क्लियर करना है तो 3 वैल्यू आएगा। क्या क्या 3 वैल्यू आएगा, ये +x कब होगा, जब x पॉजिटिव आ जाएगा ना, x जब तो ये x प्लस 1 तब होगा जब x 0 से बड़ा होगा। अगर -1 यहाँ ले लेते हैं मान लो,
तो -1 से बड़े पे तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि मॉड तो सिर्फ इतने पे लगा है ना, तो ब्रेक सिर्फ ये होगा, तो ये हो गया। फिर x जब इक्वल टू 0 होगा तो ये 1 आ जाएगा ना, 0 + 1। इस बार ये 1 लिखना पड़ेगा, क्यों क्यों 1 होगा, 0 + 1, ये तो 0 बन गया, 0 तो मॉड तो सिर्फ इस पे हुआ है ना, ठीक है। x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, -x + 1, ये तो +1 ऑलवेज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हुआ ना, यानी अभी भी x = 0 पे ही ग्राफ तुम्हारा ब्रेक करने वाला है ना, ग्राफ का स्लोप ब्रेक करने वाला है x देखो 0 पे, है ना, 0 पे x + 1 का ग्राफ कैसे बनता है, x + y को 1 पे कट करेगा, ठीक, और x ऐसा जाएगा ना, ठीक, ऐसा ग्राफ जाएगा ना, मान लो पूरा ही बनाते तो ऐसा बनाते, ऐसा बनाना होगा ना। कहाँ पे कंफ्यूजन अगर है तो देख लो, y = x + 1 है, x + 1 है, y को कहाँ पे कट करेगा, जहां पे x 0 हो जाए, तो y = 1 पे कट करेगा। x को कहाँ पे कट करेगा, जहां पे y 0 हो जाए, x + 1, यानी x = -1 है ना, तो ये -1 है, 45 डिग्री एंगल होगा, इसका मतलब सेम है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ठीक है। सिमिलरली -x + 1 का ग्राफ कैसे होगा, -x + 1, यहाँ पे x को 0 पुट करो तो y = 1 ही आ रहा है, आएगा ना, हाँ, और निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ठीक। अब ग्राफ तुमको कहां से कहां तक लेना है, देखो ग्राफ लेना है, अच्छा 0 पे 1 है, x = 0 पे 1 है, ठीक है, सही है। अब देखो 0 से बड़े के लिए x + 1 लेना है, यानी पॉजिटिव के लिए x + 1 का ग्राफ तो ये है, यानी ये वाला ग्राफ नहीं लेना है, समझ आया। फिर नेगेटिव के लिए ये वाला ग्राफ लेना है, ये नहीं लेना है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो ये ग्राफ हो गया ना, 1 यहीं से इस बार निकल गया, ठीक है, समझ आया, क्लियर। अब शिफ्टिंग से बना, अच्छा डोमेन रेंज, पहले डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर आर, ठीक। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो y का वैल्यू अब देखो 1 से ऊपर है ना, ध्यान से देखो ग्राफ, y का वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, 1 के नीचे ग्राफ कहीं नहीं बन रहा है y के लिए, है ना, समझ आ रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार, 1 से इंफिनिटी, अंडरस्टूड, डन ना। हाँ, अब देखो इसी को शिफ्टिंग से बनाएंगे, पहले नोट करो, mod x + 1, देखो शिफ्टिंग से y = mod x का ग्राफ ऐसा होता है, y = mod x, ठीक है, लेकिन x के जगह x + 1 नहीं है, mod x होल में कुछ ऐड हो गया है ना, तो इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, इस इक्वेशन को अब ऐसे लिखना होगा y - 1 = mod x, ठीक है। अब y के जगह y - 1 हो गया है ना, अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग y के जगह क्या हो गया है, y - 1, यानी ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा, +1, किस में, x में कि y में, y में, है ना। शिफ्टिंग का रूल तुम देख लो, शिफ्टिंग का रूल कहता है कि y = मान लो x है ना, तो y के जगह अगर y - 1 अगर रिप्लेस कर दिए तो ग्राफ y में +1 की तरफ शिफ्ट कर गया, y के जगह अगर y +1 कर दिए तो y में -1 की तरफ शिफ्ट कर दिया, वही x की जगह y x की जगह x + 1 कर दिए तो x में -1 की तरफ शिफ्ट कर गया, और यहाँ -1 कर दिए तो x में +1 की तरफ शिफ्ट किया, ये समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे y - 1 हुआ ना, y = mod x में y की जगह y - 1 हो गया, यानी y में +1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, समझ आ गया। शिफ्टिंग से 1 सेकंड का गेम है, इसलिए शिफ्टिंग बताए भी है, ठीक है, हाँ, क्लियर, चलो क्लियर है, तो पहले इसका मॉड क्लियर करो और फिर डोमेन रेंज ग्राफ बताओ, y = -(x - 2 + 1) y = किसको हमको मॉड, कहाँ पे मॉड है, मॉड कहाँ पे है, यह है, यहाँ पे है ना, इसको अभी माइनस लिखते हैं, यहाँ क्या होगा इसको रहने देते हैं, +1 लिखते हैं, यही होगा, ठीक। अच्छा
x माइनस टू कब पॉजिटिव होगा? जब x, हाँ, x माइनस टू जब ग्रेटर देन जीरो हो, x माइनस टू को ग्रेटर देन जीरो लेना होगा ना, तब सीधे हम x माइनस टू लिख सकते हैं। ये क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे हमको आएगा x इज ग्रेटर देन टू, नॉट जीरो। मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर है ना, तो इससे बड़ा तुमको होना चाहिए, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ x का पॉजिटिव होने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, x के जगह 1 ले लो, तो 1 माइनस टू क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी कि मॉड नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं आया ना, लेकिन पॉजिटिव इसको आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आएगा जब तक x 2 से बड़ा नहीं हो जाता है, तो 2 पे ब्रेक कर रहा है, समझ आया? ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा? x माइनस टू, यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और तीसरा x लेस देन 2 आएगा। यही 3 केस आएगा ना, अब समझ आया? आया? हाँ, तो x जब 2 के इक्वल होगा तो ये 0 बन गया, तो यहाँ तो 0 प्लस 1, 0 1 आ गया बस। ठीक, तीसरा केस क्या आएगा? माइनस, यहाँ x, यहाँ क्या आएगा? ये पूरा जब निगेटिव हो जाए, ये पूरा, सॉरी 0 नहीं 2, ये पूरा निगेटिव हो जाए तो यहाँ एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ x प्लस टू होगा, -2 सॉरी, x माइनस टू है, x माइनस टू का निगेटिव हो जाएगा ना। अगर कंफ्यूजन है ना तो इस पूरे को कैपिटल X मान लो, ठीक है? तो इक्वेशन क्या होगा? कैपिटल X माइनस कैपिटल X प्लस 1, फिर होगा 0 प्लस 1, और फिर होगा प्लस कैपिटल X प्लस 1, यही होगा ना, यही होगा ना 3 केस। और यहां पर आएगा कैपिटल X ग्रेटर देन 0, यहां पर आएगा कैपिटल X इक्वल टू 0, यहाँ कैपिटल X लेस देन 0। अब कैपिटल X का वैल्यू क्या है? x माइनस टू है ना, तो जहां जहां कैपिटल X है x माइनस टू डाल दो, समझ आया? तो x माइनस टू डालेंगे तो ये x ग्रेटर देन टू हो जाएगा, x इक्वल टू टू आ जाएगा, x लेस देन टू आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? -x प्लस टू प्लस 1 कितना आ जाएगा? -x प्लस 3 आ जाएगा, समझ आया? फिर ये तो 1 ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा? x माइनस टू प्लस 1, x माइनस 1 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, और x लेस देन 2 पे, ये बनेगा ना। अब इसका ग्राफ बना दो 2 पर ब्रेक, ये 0 हो जाएगा ना, कैपिटल X 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1, यहाँ 0 प्लस 1 हो गया, ठीक है? तो यही हो गया मॉड क्लियर करना, समझ आया? अब देखो जैसे मॉड क्लियर कर रहे हैं ग्राफ टफ होता जा रहा है, तो जैसे ग्राफ टफ हो रहा है ना, तो हम लोग इसी के लिए बनाए थे शिफ्टिंग, है ना? हाँ, लेकिन अभी ग्राफ पहले इससे करेंगे, मिटाए ये वाला नीचे वाला छोड़ करके बाकी मिटाते, ग्राफ तो इसी का बनाना है, ठीक है? तो ग्राफ -x प्लस 3, y को 3 पे कट करेगा, और -x 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, यानी ये भी 3 होगा, ये 3, ये भी 3, -x का ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक? x इक्वल टू 2 पे 1, देखो तो ये क्या था, x के जगह 2 पुट करो तो 2, ये 1, यानी कि 2 पे 1 आ रहा है, ये पॉइंट यहीं पे है, ठीक है? और यहाँ 2 पुट करो तो ये भी 1 आ रहा है, यानी ये भी यहीं से पास करने वाला है, ठीक? और इसका क्या हो जाएगा? x माइनस 1, वाई एक्सिस को -1 पे कट करेगा, और 45 डिग्री का ग्राफ बनेगा, ठीक? 2 से बड़ा, 2 ये पॉइंट है, 2 से बड़े के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा -x प्लस 3, ये वाला, यानी ये वाला पार्ट मिटेगा, ठीक? 2 से छोटे के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा x माइनस 1 का, 2 ये है, 2 से इधर के लिए ये वाला ग्राफ, यानी ये वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा, ये ग्राफ बन गया, ठीक? ग्राफ ये बना, क्या कहाँ पे दिक्कत आई? x माइनस 1 का ग्राफ अलग बना लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ, y को -1 पे कट करेगा, -1 पे, ठीक? और x है,
तो 45 डिग्री का एंगल पे, ठीक। या फिर इसी को शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से बनाना है तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, और ये पूरा ग्राफ x के जगह x माइनस वन है, प्लस वो x की तरफ प्लस वन की तरफ शिफ्ट कर गया इधर, तो यही बनेगा शिफ्टिंग, ठीक। लेकिन हमको लेना है कहाँ, 2 से, 2 यहाँ है ना, 2 से इधर लेना है, तो यहाँ से यहाँ लेना होगा, ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, यहीं से यहाँ तक लेना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, समझ आ गया। और क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज बोलो, रेंज, ये पॉइंट क्या है, 1 है ना, 2 पे तो 1 आया था ना, तो 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ही ग्राफ बन रहा है, 1 के ऊपर ग्राफ बन ही नहीं रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, अंडरस्टूड। अब इसी को शिफ्टिंग से देखना है, शिफ्टिंग देखो कितना इजी बना देगा, क्या था, y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस था, माइनस था, माइनस था, -2 + 1 यही था, ठीक है। ये मिटा दें या नोट करना है अभी, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बताओ, माइनस मॉड एक्स का, तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ होता है यूं, ठीक, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू एक्स के जगह हो गया x -2, ये ग्राफ क्या होगा, अब शिफ्ट किधर करेगा, x में +2 की तरफ, यहां से +2 पे आ जाएगा ग्राफ, तो यहां से +2 पे ग्राफ आगे इधर शिफ्ट कर गया ग्राफ, अंडरस्टूड। चलो अब y, ये 1 को इधर ले जाते हैं, y -1 इज इक्वल टू -x -2, ठीक। y की जगह अब क्या आ गया, y -1, तो ग्राफ क्या होगा अब, +1, y में +1 की तरफ ऊपर शिफ्ट करेगा, पहले यहाँ था, अब +1 ऊपर की तरफ आ गया, 1 पे आ गया, तो अब ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया, देखो शिफ्टिंग हो गया ना, 3 स्टेप में बन गया, क्लियर। तो शिफ्टिंग हम लोग क्यों पढ़े हैं, समझ आ रहा है ना, बहुत इजी बना देता है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, और पूरा ग्राफ कहीं का भी देख के बता सकते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाए ना, x³ का ग्राफ देखे हैं, है ना, मॉड, अब उसमें भी मॉड लग जाएगा तो क्या करेंगे, ये सब देखना है, अभी तो सिंगल पावर में देख रहे हैं ना, x² में फिर x का पावर, फिर लॉग मॉड x होगा तो क्या करेंगे, ये सब भी देखना होगा ना, ठीक है। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का इंट्रोडक्शन।